स्ट्रक्चर जो होगा वो अपना यही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इतना ध्यान रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग जाएगी और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लेकिन कैसे लगेगा? अपन को टेबल चाहिए पहले। कौन कौन सी टेबल चाहिए? इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, इन, इन, एस, एस, इन, जी, जी, ईयर, वियर, uns, uns, ईयर, euch, euch, sie, sie, yes, ihnen, and the last one, sie, sie, ihnen. ये वर्ब्स चाहिए अपन को। इट्स नॉट वर्ब, पर्सनल प्रोनोमन है ना, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और पर्सनल प्रोनाउन। जब भी अपना पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो अपन को ये टेबल यूज करनी है। फिर दूसरा पार्ट आ रहा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो कोई थिंग भी हो सकती है, और उससे पहले अगर द आर्टिकल आए तो अपन को टेबल यूज करनी है डेयर, दी, दास दी, नेक्स्ट देन दी, दास दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। राइट, ये किस किस में था? दिस वन, ये डेम, मेल और न्यूट्रल सेम, मैस्कुलाइन और न्यूट्रल, ये फेमिनाइन है, ये प्लूरल। ये डेन नहीं था, ये डेम है, DEM। सही करो उसको। ये आकुजाटिव पार्ट, ये डाटिव पार्ट। तो ये कब यूज करना है? जब द की टेबल आए। ए या फिर एन यूज करना हो तो फिर अपन को यूज करना पड़ेगा आइन, आइन, आइने, आइन, द नेक्स्ट वन आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। प्लूरल तो इसके अंदर है नहीं। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। ठीक है, इतना काम हो गया अपना। ठीक है, इतने से काम नहीं हुआ, अपन को अभी कुछ और चाहिए चीजें। अपन को 4 वर्ब चाहिए सब्जेक्ट की। तो नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव वर्बन, कौन कौन सी वर्ब्स? नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वेरी गुड। लेकिन उससे पहले जाइन भी है, जाइन, हाइशन, वेडन, ब्लाइबन, यस। और फिर अपन ने 13 वर्ब्स लिखी थी डाटिव की, डाटिव, वर्बन, और फिर बची हुई सारी आकुजाटिव। तो ये 13 वर्ब्स, यस। डाटिव और लिख लेते हैं। एसगेट को ऐसा का ऐसा यूज करना था। फोल्गन, बताओ भाई कौन कौन सी थी? एंटवर्टन, हेल्फन, यस, डंकन। देख के बता रहे हो या याद करिए? याद करिए। पासन, इतने में तो बता देते। एसन, एसन या पासन? पासन, एसन तो आकुजाटिव में है ना। गेह्योरन, गेह्योरन का मीनिंग क्या होता है? टू रिलेट। मीनिंग्स भी याद रखो, है ना, बिना मीनिंग के तो क्या मतलब है? गेह्योरन, ग्राटुलियरन, गेफालन, यस प्रहलाद, गेफालन, नो, टू लाइक, पसंद आना। शिकन, शिकन, शेंकन, यस, मेकन। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द्राइसेन होगी क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 एंड देन द्राई। ये पेज जो है ना, ये सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपको क्या करना है, इतना मटेरियल आपके पास है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, आकुजाटिव भी वर्ब होती है खूब सारी, माखन, कोखन, काउफन, है ना, एसन, त्रिंकन, फारन, फ्लीगन, वो सारी आकुजाटिव वर्ब्स हैं। इनके अलावा नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और इन टेबल के अलावा अपन को चाहिए नाउन। नाउन मतलब अपन को पता होना चाहिए कौन सी चीज का क्या मतलब है और वो कौन सी कैटेगरी का है। मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल, ध्यान से समझना, अगले 5 मिनट में आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाए। ठीक है, कैसे आएंगे वो सब देखना, इन चीजों की अपन को जरूरत पड़ने वाली है सबकी। और नाउन जैसे अपन ने लिखा डेर लाउड स्प्रेशर, लाउड स्पीकर, डेर मार्कर, या दस टी शर्ट, या दी हार, दस हेम्ड, डेर टिश, दस हैंडी, दी फ्लैश है, फ्लैश है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो ऐसे वोकेबलरी लिखी है ना अपन ने, उनकी अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 10 बुक, यस। अब इनके बाद में एक रूल आता है, अगर वो आपने फॉलो कर लिया तो आपके सारे सेंटेंसेस 100% सही। ठीक है, सेंटेंस में क्या क्या होता है भाई, कोई बताएगा मेरे को? सेंटेंस में क्या क्या होते हैं? 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है नाउन जो सब्जेक्ट भी हो सकता है, और एक क्या होती है, वर्ब। ठीक है, वर्ब तो एक्शन होता है, और ये वर्ब कौन सी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और मेन वर्ब, कुछ भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है तो ये कुछ रूल फॉलो करने, तो ये 3 तरीके के रूल हैं, 3 रूल हैं। पहले कोई सा भी यूज कर लो, आपकी मर्जी हो वो यूज कर लो, ऐसे नहीं पहले फर्स्ट यूज करूं, सेकंड यूज करूं। 3 रूल हैं, तीनों में कोई सा ही रूल यूज कर लो। अब वो रूल अपन समझेंगे एक सेंटेंस लिख के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। आई क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट, हैव क्या है, वर्ब, ए क्या है, आर्टिकल। किसका आर्टिकल, पेन का। तो इसका मतलब ये दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज है, तो क्या है ये दोनों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, सब्जेक्ट तो हमेशा नॉमिनेटिव होता है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है ना, और ऑब्जेक्ट आकुजाटिव या डाटिव। ये वर्ब है, और वर्ब अपन को देखनी पड़ेगी अब कैसे यूज करनी है, सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाएगी, और फिर आगे आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो आकुजाटिव होगा या फिर, अब इसका कैसे पता चले, इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करो, कोई भी सेंटेंस आए ना उसमें सब्जेक्ट लिख लो। आई को क्या बोलते हैं, इश। ठीक है, हैव वर्ब, हैव के लिए जर्मन में क्या होता है, कौन सी वर्ब है हैव के लिए, haben। ठीक है, और हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, याद है वर्ब कॉन्जुगेशन वर्ड आया था, तो इसके साथ क्या लगेगा, habe, इसके साथ habe लग गया। ठीक है, इतना काम तो आप हर किसी वर्ब के साथ कर दोगे। अरे कोई भी वर्ब आ रही है आपको पता होना चाहिए, हालांकि कि इंग्लिश का ये जो वर्ड है या फिर इंग्लिश की कोई वर्ब, इसको जर्मन में क्या बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दिया, मतलब आपने क्या किया, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया। ऊपर ने अपन ने जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब को लगा दिया, बिल्कुल परफेक्ट। अब जो रूल आ रहे हैं वो किस किस का रूल है, पहला रूल वर्ब का ही है, पहला रूल वर्ब का ही है, और वर्ब का पहला रूल ये है कि आपको चेक करना है कि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है ना, वो अपन ने जो 4 नॉमिनेटिव वर्ब्स लिखी थी उनमें है, या फिर खूब सारी आकुजाटिव लिखी थी उनमें से है, या फिर 13 डाटिव लिखी थी उनमें से। नहीं, जल्दबाजी मत करो, नॉमिनेटिव में नहीं है हाबन, नॉमिनेटिव में एक वर्ब एच से है, वो हाइशन है, यस इट्स हाइशन, इट्स नॉट हाबन। ठीक है, तो यही अपन को देखना है। देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो कैटेगरी अलग है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कैटेगरी आती है सब्जेक्ट के हिसाब से कोई वर्ब कैसे कॉन्जुगेशन होगी ये सीखने के लिए। अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगेगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा ये पता करने के लिए अपन को ये सब्जेक्ट की वर्ब्स, मतलब नॉमिनेटिव वर्ब, आकुजाटिव वर्ब, डाटिव वर्ब, ये कैटेगरी अलग से बनानी है। हालांकि ये वर्ब्स उन्हीं वर्ब में से ही है, हेल्पिंग मेन वर्ब्स में से ही है, पर ये कैटेगरी अलग से बनानी पड़ेगी।
ठीक है, तो इट्स नॉट नॉमिनेटिव वर्ब। ठीक है, रूल को समझ लो एक बार अच्छे से, सेंटेंस बनाने की जल्दबाजी करोगे तो फिर वो रूल रह जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ब आ गई तो एक तो ये चेक कर लो कि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव में से कौन सी वर्ब। ठीक है, हाबन वर्ब है, चेक करेंगे नॉमिनेटिव में 4 वर्ब, नॉमिनेटिव में जाइन, हाइशन, वेर्डन, ब्लाइबन, नहीं हाबन नहीं है ना। 13 दाटिव में से चेक कर लो। ठीक है, दाटिव में एच से कोई वर्ब है क्या, हेल्फन, लेकिन हाबन तो नहीं है, तो इसका मतलब ना तो नॉमिनेटिव है ना दाटिव है, तो हाबन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव है। ठीक है, एक काम हो गया अपना। ठीक है, तो दूसरा रूल ये देखो, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है ना। तो आपको ये देखना है कि वर्ब के बाद में पर्सन आ रहा है या फिर कोई नाउन आ रहा है, तो आर्टिकल क्या है, द है कि ए है। मतलब अपन को दूसरा रूल किसका देखना है, टेबल का। टेबल किस किस की हो सकती है, पर्सन की टेबल हो सकती है, द की टेबल हो सकती है, या फिर अ की टेबल हो सकती है, या एन की टेबल हो सकती है, तो एक ही बात है। किसके बाद, वर्ब के बाद। वर्ब के बाद क्या आ रहा है, अरे अगर मान लो कोई सेंटेंस ऐसे हो, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, तो यहां पर तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, और वर्ब के बाद में टेबल किसकी आई, यू, यू मतलब पर्सन वाली, है ना। और ए पेन आ गया, द पेन आ गया, तो मतलब ए या द की टेबल। तो हमेशा दूसरा रूल ये कहता है, टेबल देख लो, पर्सन की टेबल आ रही है, द की आ रही है, ए की आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, पर्सन की टेबल आई तो बात खत्म हो गई। अगर पर्सन की टेबल आई तो बात खत्म हो गई, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ए द आया है तो फिर आगे एक नाउन और है, तो अगला रूल किसका है, उसी नाउन का है। उसमें ये चेक करना है कि वो नाउन मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ये 3 रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखो, तीनों में पहले कोई सा ही ले लो, आपको सबसे इजी लगेगा अगर सेकंड रूल आप पहले लोगे तो। इसका मतलब क्या हुआ, टेबल पर्सन की है, द की है, ए की है, साफ साफ पता चल रहा है कौन सी टेबल में जाना है। अरे सबसे बड़ी महाभारत है ही ये, ए की टेबल को डिसाइड करना कि कौन सा आइन, आइन है, खूब सारी चीजें आई थी ना, राइट, उनमें से क्या आएगा। अगर दय होता तो फिर डेढ़ दी, दास दी, इनमें से क्या आएगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी, और फिर पेन को कूली बोलते हैं, ये भी आपको पता चल गया। आई बात समझ में, पूरी जर्मन के अंदर अगर सही सेंटेंस बनाने आपको, तो यहाँ ए के लिए क्या आएगा ये डिसाइड करना ही मेन। यहां पर भी आप आई के लिए इफ लिख दोगे, एंड हेल्प के लिए सॉरी हेल्प। अब यू के लिए 3 ऑप्शन है ना, डू, डिश, डियर, तो उनमें से क्या आएगा ये डिसाइड करना है। इधर आइन के लिए क्या आएगा ये डिसाइड करना है। रूल पे चले जाओ, पहला रूल पहला सेंटेंस का देखेंगे, दूसरा सेंटेंस बाद में देखेंगे। पहला रूल, ए की टेबल आ रही है, ठीक है, ए की टेबल में आ गई, इधर इस टेबल में आ गई, ठीक है। और फिर पहले रूल पे आ जाते हैं, वर्ब, वर्ब कौन सी थी, हाबन वर्ब आई थी ना इसके अंदर, कौन सी थी हाबन वर्ब, आकुजाटिव। तो इसका मतलब ए की टेबल में अब अपन को क्या देखना है, सिर्फ आकुजाटिव पार्ट देखना है। क्या देखना है, आकुजाटिव पार्ट देखना है। फिर तीसरा रूल क्या कह रहा है, नाउन का, नाउन को देखना है, मतलब पेन को देखना है कि वो मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो पेन को बोलते हैं डेर कूली, पेन को क्या बोलते हैं, और डेर किस चीज को इंडिकेट करता है कि वो वर्ड मैस्कुलाइन है। अरे बस समझ में, तो यहां पर इधर चले जाएंगे मैस्कुलाइन पार्ट में, तो इधर मैच करो, आकुजाटिव मैस्कुलाइन क्या दिख रहा है आपको, ये आइनन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, समझ में आया कैसे अपन ने कैच किया इसको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इश हाब आइनन कूली। इधर जो भी टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको जो नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव पार्ट दिखता है ना, ये पार्ट कौन बताती है, वर्ब डिसाइड करती है। इधर जो पार्ट दिख रहा है मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल, ये पार्ट कौन डिसाइड करता है, नाउन डिसाइड करता है। आई बात समझ में। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखो, देखो रूल को एक बार वापस से समझ लो। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन किया, वर्ब को ये देखा गया कि वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कौन सी है,
क्यों? ये डिसाइड करने के लिए कि इधर इस टेबल के अंदर, तीनों टेबल में नॉमिनेटिव लेना है, अकुजाटिव लेना है, डाटिव लेना है। जो वर्ब होगी उसी हिसाब से लेना है। वर्ब नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव पार्ट, वर्ब अकुजाटिव है, अकुजाटिव पार्ट, वर्ब डाटिव है, डाटिव पार्ट, क्या तीनों टेबल का। ठीक है। दूसरा रूल, टेबल कौन सी है, लेकिन कौन सी टेबल का ले ये भी तो पता चले ना। पर्सन है, पर्सन की टेबल में आ जाओ। थिंक है तो ये देखो आर्टिकल क्या है, ए आ रहा है कि द आ रहा है, उस हिसाब से किसी टेबल में आ जाओ। और फिर नाउन को देख लो, पर्सन आ रहा है, नाउन का ये रूल खत्म हो गया वहीं पे। पर्सन अगर आ रहा है और थिंक अगर आ रही है तो उस नाउन को देखना पड़ेगा कि वो मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट पता करने के लिए, मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल। ठीक है। अब देखो दूसरे सेंटेंस के अंदर देखो, आई हेल्प यू, आई का इश हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्प इसके हिसाब से कॉन्जुगेशन हो गया, इश हेल्प है, हो गया ना। अब यू लगाना है, दो नहीं आएगा ना, मैं बोलता हूं जल्दबाजी मत करो, सारे रूल लगाओ, दो नहीं आएगा। रूल क्या कह रहा है? पहला रूल क्या कह रहा है? वर्ब को देखो, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव है। हेल्पसन वर्ब कौन सी है? वेरी गुड, डाटिव है, डाटिव है ना। दूसरा रूल क्या कह रहा है? टेबल, टेबल कौन सी आएगी? पर्सन की टेबल, ये रही आपके सामने पर्सन की टेबल। ठीक है। तो पर्सन की टेबल में वर्ब कौन सी थी? डाटिव, डाटिव पार्ट। अब यू कौन कौन सा इंडिकेट होता है? कौन कौन सा यू है? ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है। डिपेंड करता है आप कौन से के लिए बोल रहे हो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तुम सबकी करता हूं, या आपकी करता हूं। तीन ऑप्शन है अपने पास, डियर भी आ सकता है, ओइश भी आ सकता है, और इनन भी आ सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, आई हेल्प यू, तुम्हारी, तो इस हेल्प डियर, डेयर नहीं डियर, मैं तुम सबकी हेल्प कर रहा हूं, तो इस हेल्प ओइश, मैं आपकी या आप सबकी हेल्प कर रहा हूं, तो इस हेल्प इन। हमेशा इस चीज को देखना ही पड़ेगा कि वर्ब नॉमिनेटिव आ रही है, अकुजाटिव आ रही है, या फिर डाटिव आ रही है। ओके, चलो और सेंटेंसेस बनाते हैं इन्हीं रूल के बिहाफ पे। यस, नाउ नेक्स्ट, शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब देखो इसके अंदर तो आप कहोगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, फूड नाउन भी है, पर आर्टिकल नहीं दिया गया, आर्टिकल नहीं दिया गया ना, राइट। सिंपल बताया गया है वह खाना बनाती है, पर ये नहीं पता कौन सा खाना बना रही है। जब कि इंग्लिश के सेंटेंस में आर्टिकल नहीं हो तो हमको बाय डिफॉल्ट क्या लगाना है? द वाला, डेर दी दास दी वाली टेबल यूज कर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, शी को क्या बोलेंगे? जी। और कुक के लिए वो अपनी वर्ब होती है कोखन, कुखन नहीं कोखन, कोखन टू कुक, या पकाना, बनाना। ओके, सो जी के हिसाब से याद है क्या, एरएसजी के साथ टी लग जाता है वीक वर्ब में। सो जी कॉक्ड। अब फूड, फूड के लिए वर्ड आएगा दास एसन, फूड के लिए क्या वर्ड आएगा? दास एसन, एसन हो गया फूड। लेकिन मैंने तो आपको ऐसे एसन वर्ब भी लिखवाई थी, टू ईट, तो यहां पे ये वर्ब है कि नाउन है? नाउन है ना। अरे वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे यूज होती है, तो ये नाउन है। ठीक है, फूड दास एसन, और दास से क्या पता चलता है कि वो वर्ड न्यूट्रल है। यहां पर कोई आर्टिकल दिया नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट दे वाली टेबल से यूज करना है। ठीक है, दे वाली टेबल में न्यूट्रल में जाएंगे, दे वाली टेबल में किस में आ गए? न्यूट्रल में आ गए। तो न्यूट्रल के अंदर अपन को तीन ऑप्शन मिलते हैं, दास दास डेम, नॉमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आएगा ये कौन डिसाइड करेगी? वर्ब, वर्ब है अपनी अकुजाटिव। कैसे पता चला? नॉमिनेटिव में भी के से कोई वर्ब नहीं है और डाटिव में भी के से कोई वर्ब नहीं है, राइट। के वाली सारी वर्ब अकुजाटिव। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या क्या लेना है? अकुजाटिव, न्यूट्रल, क्या मिला? दास। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया? जी कॉक्ड दास
एसन, वह खाना बना रही है। अरे इसका मतलब सी कुक्स फूड एंड सी इज कुकिंग फूड, दोनों है। सी इज कुकिंग फूड। क्यों, दोनों क्यों है? क्योंकि जर्मन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस एक ही बनता है। हेल्पिंग वर्ब को अलग से शो नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब को अलग से शो नहीं करना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, वी आर डूइंग योगा, हम योगा कर रहे हैं। अब योगा इंटरनेशनल वर्ड है, वैसे तो हिंदी का वर्ड है पर ये इंटरनेशनल वर्ड बन गया। हर लैंग्वेज में योगा को योगा ही बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस वर्ड को ऐसा कैसा लेंगे, तो वी को हम क्या बोलने वाले हैं, वियर या आर डूइंग। हेल्पिंग और मेन वर्ब आ रही है ना, तो अपन को सिर्फ क्या यूज करनी है, मेन वर्ब। मेन वर्ब टू डू के लिए याद है क्या आपको, माखन, और वियर के साथ पूरी वर्ब आएगी माखन, वियर के साथ पूरी वर्ब आएगी, वियर माखन योगा, हो गया काम। चलो ये बताओ, आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूं, आई आस्क यू, ये बनाओ सेंटेंस। आई के लिए क्या लिखोगे, इस। आस्क की वर्ब याद है क्या, आस्क। प्रहलाद, आस्क को क्या बोलते हैं जर्मन में, अपन ने लिस्ट में लिखा है फ्रागन। वर्ब क्या है आस्क के लिए, फ्रागन, यस, FRAGEN। फ्रागन का मतलब होता है टू आस्क, पूछना, और इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, इस फ्राग है। अब यू के लिए क्या आएगा, ये आपके लिए मेन है, यू के लिए क्या आएगा भाई, बताओ राहुल, क्या आएगा? जितना बोलोगे उतनी आएंगी चीजें, नहीं बोलोगे तो फिर ऐसे नहीं, मैं कल बोल लूंगा परसों बोल लूंगा, रोजाना बोलना है, जिस जिससे पूछो। क्या आएगा, यू के लिए दास, दास का मतलब तो दय होता है, डेर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, सॉरी, हाँ यू पर्सन है, लेकिन क्या आएगा यू के लिए, पर्सन की टेबल याद है क्या आपको, डिश मियर डू डिश डियर ऐसे याद किया है क्या आपने, ठीक है। तो सोचो यू के कहां से लोगे आप, डिश, वेरी गुड, परफेक्ट। बस सिंपल सा सोचना है, क्या सोचना है, सिंपल सा, यू पर्सन है ना, यू तो पर्सन है, ओके, तो पर्सन है तो पर्सन की टेबल में चले जाओ। और यू, कौन सा पार्ट यू को बताता है, हम ईयर और जी को इतना यूज नहीं कर रहे, अभी दू को ही कर रहे हैं, कि तुम, मैं तुमसे पूछता हूं, तो तुम के लिए तो दू वाला पार्ट है ना, डू डिश डियर। और वर्ब आकुजाटिव होने का क्या मतलब हुआ, ये ऊपर नॉमिनेटिव लेना है, आकुजाटिव लेना है या डाटिव लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, वर्ब डिसाइड करेगी। तो आकुजाटिव लेना है, दू का आकुजाटिव क्या रहे, डिश, या बहुत सिंपल है ये चीज, इश फ्राग डिश, है ना, दू नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दू तो नॉमिनेटिव में है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है किसी एक सेंटेंस के अंदर, वर्ब से पहले और बाद में दो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं हो सकते, दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, वर्ब से पहले दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, कि मैं और मेरा भाई तुमसे पूछता है, ये तो हो सकता है, राइट, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं तो मैं और तुम दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकते, काम तो मैं कर रहा हूं पूछने का, डूअर तो मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, तुम ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्या, आकुजाटिव या डाटिव, वर्ब क्या है, आकुजाटिव, तो आकुजाटिव लो ना भैया, दू का डिश, दू का आकुजाटिव डिश, सिंपल, ओके। अनदर सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, दे थैंक द टीचर, दे थैंक द टीचर, टीचर को बोलते हैं लेरर, लेरर यहां पर मेल टीचर है। बनाओ इस सेंटेंस को, कैसे बनाओगे सब लोग, सोचो क्या क्या आना चाहिए, या दे के लिए जी, परफेक्ट, जी डांकन। अब ये दे के लिए क्या आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ,
रूल्स अप्लाई करो, वर्ब का रूल, टेबल का रूल, नाउन का रूल। टीचर तो पर्सन है, टीचर पर्सन है ना, लेकिन क्या इस टेबल में टीचर है? इस टेबल में टीचर है क्या? अरे इधर पर्सन वही है जो पर्सनल प्रोनोमेन है, यहां तो टीचर का आर्टिकल लग रहा है, टीचर को मेल बना दिया, मेल है वो, डेर डेर लेरर मैस्कुलाइन। बताओ भाई। दोबारा से बोलो प्रहलाद। इन इन या फिर इन? देन? नो, देन नहीं आएगा। देखो रूल क्या क्या थे। यस, रूल यही तो थे। पहले वर्ब को देख लो, वर्ब कौन सी अपनी? डाटिव। टेबल कौन सी अपनी? द की। टीचर क्या है अपना? मैस्कुलाइन। अगर आपको टेबल याद होती तो आप फटाफट बताते। मेल डाटिव, द की टेबल से क्या आ रहा है? डेम। प्रहलाद आपने यही बताया था क्या? यहां पर क्या आएगा? डेम लेरर, जिडांकन डेम लेरर। एक सिंपल सा रूल है, उसको आपको ध्यान रखना है बस। सबसे पहले प्रोसेस देखो पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। टेबल याद कर लो, बिना टेबल याद किए कुछ नहीं है। अपन को हर पॉइंट पे देखना पड़ रहा है वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव है कि डाटिव है। तो ये याद कर लो, 4 वर्ब नॉमिनेटिव होती हैं और 13 डाटिव होती है, बाकी सारी आकुजाटिव। उसके बाद में हमको ये देखना है सिंपल सा कि जो नाउन आएगा आगे वो मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। ये सब रूल की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सब रूल की जरूरत इसलिए पड़ रही है इधर टेबल में से डिसाइड करने के लिए कि भाई नाउन अगर मेल होगा तो मेल के पार्ट में से, नाउन फीमेल होगा तो फीमेल, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल, प्लूरल होगा तो प्लूरल के पार्ट में से, सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव या डाटिव के पार्ट में से। ठीक है, पर्सन होगा तो फिर इधर इधर ये लोग मेल फीमेल शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई मेल बोल रहा है तो ऑब्वियसली मेल है, कोई लड़की बोल रही है तो फीमेल है, तो इधर वो शो करने की जरूरत नहीं है। पर ये बताने की जरूरत है कि वो नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है, इनमें से क्या है, ये बताने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अरे आ रहा है क्या कुछ समझ में क्या कर रहे हैं अपन? अनदर सेंटेंस। A student reads a book. एक स्टूडेंट एक किताब पढ़ता है। A student reads a book. एक स्टूडेंट एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या, सॉरी लेसन नहीं है, लेजन। लेजन, लेजन वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब है। लेजन, लेजन का मतलब होता है टू रीड या पढ़ना। इसका कंजुगेशन होता है इस लेज, डू, लीस्ट, एर एस जी, लीस्ट, वियर, लेजन। लेसन मत बोलो, लेजन। ईयर, लेज्ड एंड जी, यस लेजन। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या करते हैं अपन? डू और एरएसजी का पार्ट फिक्स लर्न करना रहता है ना। ठीक है, तो ए स्टूडेंट, अब देखो ये ए स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव। ए आ रहा है, ए का भी तो लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते वन स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, है ना। तो ए की टेबल में जाएंगे, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव होता है। ए की टेबल में नॉमिनेटिव पार्ट देखेंगे, तो ए की टेबल में भी नॉमिनेटिव पार्ट में 3 ऑप्शन है, मेल फीमेल न्यूट्रल। स्टूडेंट कौन है? मेल। तो ये देखो क्या आ रहा है, ए की टेबल में सब्जेक्ट मेल क्या आ रहा है? आइन।
सब्जेक्ट मेल आ रहा है आइन, ठीक है। स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट तो ये हो गया आइन स्टूडेंट। क्या हुआ? आइन स्टूडेंट। अब ये एक स्टूडेंट मेल है ना, इधर देखो कोई ऐसा वर्ड है जो मेल को इंडिकेट कर रहा है? एयर, ही, तो एयर के हिसाब से क्या आएगा? लीस्ट। तो यहां पर अपन करेंगे आइन स्टूडेंट लीस्ट। अब आगे का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन एक ही टेबल ही है। आगे का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट या तो आकुजाटिव होता है या डाटिव होता है, ये कौन बताएगा? वर्ब। ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव होता है, ये कौन बताता है? वर्ब। लेजन वर्ब कौन सी है? नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव? आकुजाटिव। लेजन वर्ब। एल से नोमिनाटिव और डाटिव में कोई वर्ब ही नहीं है, तो आकुजाटिव। ओके, कहां तक पहुंचे अपन? एक ही टेबल में आकुजाटिव पहुंच गए। अरे नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट वर्ब भी बताएगी। एक ही टेबल में आकुजाटिव पहुंच गए, तो अपने तीन जो रूल थे ना यहाँ पर कि वर्ब को देख लो, टेबल की देख लो, तो एक ही टेबल देख ली और आकुजाटिव में पहुंच गए। अब तीसरा रूल क्या है? नाउन को देख लो। नाउन क्या आ रहा है? बुक। बुक को क्या बोलते हैं जर्मन में? बुक बोलते हैं, लेकिन आर्टिकल तो लगाते होंगे कुछ पहले, दास। दास से पता चलता है वो न्यूट्रल है। तो एक ही टेबल में आकुजाटिव न्यूट्रल, इतना याद रखना पड़ेगा। एक ही टेबल आकुजाटिव न्यूट्रल, क्या आएगा? आइन। समझ में आ रही है बात? कैसे पकड़ा है इसको अपन ने, यहां से कैसे कैच किया है, राइट। बुक न्यूट्रल थी। आप तो इतना याद रखो, सबसे पहले ये टेबल के अंदर जहां जहां नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट है, ये इंडिकेट करती है हमेशा वर्ब। जहां जहां मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल पार्ट है, ये इंडिकेट करता है हमेशा नाउन। ठीक है, इतना ध्यान रखना अपन को। तो ये अपना सेंटेंस क्या बना? आइन स्टूडेंट लीस्ट आइन बुक। तो क्या दास बुक भी आएगा? अपन ने तो ऐसे याद किया है ना दास बुक। अरे वो इसलिए याद किया ताकि ये पता चल जाए कि दास न्यूट्रल कैटेगरी इंडिकेट करता है। अरे बात समझ में? दास किसको इंडिकेट करता है? न्यूट्रल कैटेगरी को। ठीक है, वो जो भी किसी वर्ड से पहले अपन डेर दी, दास दी लगाते हैं, बस इस पार्ट को आप अच्छे से समझ लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि सेंटेंसेज कैसे बन रहे हैं, सब्जेक्ट का यूज कैसे हो रहा है, वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसका जो भी आर्टिकल या पर्सन जो भी, उसको हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और सेंटेंस देखो। यू फॉलो द स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट फीमेल है, बनाओ इस सेंटेंस को। एनीवन, यू फॉलो द स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट को फॉलो करते हो। यू फॉलो द स्टूडेंट। हाँ, यू का डू हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। यू का डू हो गया। सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। फॉलो के लिए क्या वर्ब है? फॉलगन, बिल्कुल परफेक्ट। देख तो नहीं रहे कहीं? हाँ फिर ठीक है। हाँ, डू के लिए फॉलगन। वीक वर्ब है, डू के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगा? एसटी नहीं लगेगा क्या? इसके साथ ई, डू के साथ एसटी, एसटी लगता है ना वीक वर्ब में, राइट। तो वीक वर्ब फॉलगन है तो एसटी लग गया, डू फॉल्स। ठीक है, अब मेल स्टूडेंट को बोलते हैं स्टूडेंट, और फीमेल स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? स्टूडेंटिन, स्टूडेंटिन। ठीक है, अब आप ये बताओ द का क्या आएगा? सोचो समझो, रूल्स चेक करो, टेबल्स को देखो। टेबल याद है क्या? देखी? ओके, मेरे को टेबल बताओ, द की टेबल क्या होगी? डेयर, दी, दास, दी। क्या क्या हो गई ये? मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, न्यूट्रल और प्लूरल पार्ट हो गया, ये नोमिनेटिव भी हो गया। अब क्या क्या और आने वाला है? आकुजाटिव और डाटिव। ठीक है, ये डेयर का आकुजाटिव में डेन हो जाता है, बाकी आगे का सेम हो जाता है।
फिर यहां पर डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। ओके, अब देखो छोटा सा रूल ये है, दे था तो इससे पता चल गया कि दे की टेबल आएगी। अब बात ये आ रही है कि ये जो वर्ब जो है ना फोल्गन, ये है डाटिव। फोल्गन डाटिव वर्ब है। अरे है क्या डाटिव? डाटिव 13 में लिखी हुई है फोल्गन अपन ने। इधर देखो नॉमिनाटिव में जाइन हाइशन वेडन ब्लाइबन में नहीं है, इधर सेकंड पे फोल्गन, राइट, डाटिव है। तो ये वर्ब्स तो क्या करती है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव को डिसाइड करती है। और ये जो नाउन है ये डिसाइड करते हैं मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल को। तो ये क्या है, स्टूडेंट इन फीमेल है ना। अब डाटिव फीमेल क्या मिलेगा अपन को, डेयर। वो डेयर कहां पर आ जाएगा, यहां पर। समझ में आ रही है कहानी? हमेशा ये देखो कि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है वो डिसाइड करेगी नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव को। आगे टेबल कौन सी आ रही है उससे तो पता चल ही जाएगा। अगर यहां पे ये होता यू फॉलो अ स्टूडेंट, तो फिर आइन की टेबल, आइन की टेबल में कैसे है देखो, आइन की टेबल में आइन, आइनन, आइनम, और फिर आइन, आइन, आइनर, और फिर आइन, आइन, आइनम। ये मैस्कुलाइन का पार्ट, ये फेमिनाइन का पार्ट, ये न्यूट्रल का पार्ट, ये नॉमिनेटिव, ये एक्यूजेटिव, और ये डाटिव। अब वर्ब अभी भी क्या है, फोल्गन, डाटिव है। ये स्टूडेंट इन क्या है, फेमिनाइन है। मतलब अपन को क्या लेना पड़ता, आइनर। तो ए होता तो अपन क्या लगा देते। हाँ, एक चीज अगर दिमाग में बैठ गई ना कि ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव वर्ब डिसाइड करती है, और मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल ये नाउन डिसाइड करता है। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, यू फॉलो द स्टूडेंट की जगह ये सेंटेंस ऐसे होता, यू फॉलो हर। अरे वो फीमेल स्टूडेंट है ना, तो फीमेल स्टूडेंट को हर बोल सकते हैं ना, कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। तो यू फॉलो के लिए तो हम यही बोलते, डू फॉल्स। अब हर के लिए क्या आता, दे के टेबल में से आएगा क्या, इस टेबल में से आएगा हर। रवि इसमें से कहां आया हर, इसमें से कैसे आएगा, वो तो पर्सन है। ए के टेबल में से भी नहीं आएगा, पर्सन की टेबल में से आएगा। किसके लिए है हर, हर किसके लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, या किसके लिए, जी शी। ठीक है, तो पर्सन की टेबल के अंदर जी शी, ये वाला पार्ट है, जी ईयर। अरे एर किसी लड़के के लिए होता है, एस किसी चीज के लिए होता है, और जी फीमेल लड़की के लिए होता है ना। अब वर्ब कौन सी थी फोल्गन अपनी उस सेंटेंस में, डाटिव थी कि नहीं थी? तो जी वाले पार्ट में अपन को क्या ले लेना है, ईयर को ले लेना है। वापस से आ जाते हैं अपन इस पे। अरे जी वाला पार्ट ऐसे है, जी, जी ईयर। तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव, ये एक्यूजेटिव, और ये डाटिव। तो जो वर्ब डाटिव आ रही है तो हम डाटिव ही तो लेंगे, वर्ब जब डाटिव आ रही है डाटिव ही लेंगे ना अपन। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, जी फॉल्ट ईयर। अगर ये लड़का होता स्टूडेंट, अगर ये लड़का होता तो वर्ब का पार्ट वही रहता डाटिव, बस मेल से, सॉरी फीमेल से मेल आर्टिकल ले लेते। ओवरऑल कहने का मतलब है, लड़का होता तो हम डेर की बजाय डेम कर देते, आइनर की बजाय क्या कर देते, आइनम कर देते, और इधर ईयर की बजाय ऐसे कुछ था क्या, एर, इन, ईम, IHM, तो ये ईम कर देते। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, तो ये ही एक बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिस है अपने जर्मन के अंदर सेंटेंसेस बनाने की। और सिर्फ इसी क्लास के कारण, आज जो आपने सीखा है, सिर्फ इसी क्लास के कारण सबको जर्मन हार्ड लगती है, जबकि बिल्कुल सीधी सीधी चीजें हैं। आपको टेबल याद करनी है, आपको वर्ब्स याद करनी है, ठीक है, अपना नाउन मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, मतलब डेयर, दी, दास में से क्या आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अब 2-5 नई लैंग्वेज सीख रहे हो, 2-5 चीजें तो लर्न करनी पड़ेगी, राइट। वर्ब और नाउन दोनों का खेल है।
मतलब इधर जो रूल लिखा था अपन ने, इधर जो रूल लिखा है ना, वर्ब, टेबल और नाउन, इनका खेल है टोटल। हाँ बिल्कुल, फिर उसके अकॉर्डिंग लगे, और फिर आगे नाउन का भी पता होना चाहिए, मेल फीमेल न्यूट्रल में से क्या है। आपको ये भी पहचान में आना चाहिए, इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, जैसे यू हेल्प हिम, तुम उसकी सहायता कर रहे हो, तो हिम किसके लिए आता है? कोई बोले यार हिम किसके लिए आता है, ये तो पता ही नहीं। अरे लड़के के लिए आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। मी मेरे लिए आता है, यू तुम्हारे लिए है, देम उन सब के लिए है, अस हमारे लिए है। तो हमको ये इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा साथ में इंग्लिश को भी लेके चलो, क्योंकि ओवरऑल B1 के बाद में अपन को इसके इंटरव्यू में जरूरत पड़ने वाली है इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी, है ना। जर्मन तो आई जाएगी, इस तरीके से सीख रहे हैं तो टोटल कंप्लीट जर्मन तो आई जाएगी, पर बात रही इंग्लिश की तो थोड़ा थोड़ा उसको भी साथ में ले चलो, ठीक है।